हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के एनाटॉमी। हमने इसके सारे सिस्टम देख लिए हैं, अभी कुछ बच रहे हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम। तो क्विकली बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो कॉकरोच के अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। मैं आपको बता चुकी हूँ ट्राइंगुलर हेड होता है एंड दिस इज द बॉडी ऑफ कॉकरोच। ठीक है ना? ओके ये कौन सा साइड है? दिस इज द डोर्सल व्यू एंड दिस इज द वेंट्रल साइड। ओके नाउ स्टार्ट कहाँ से होता है? इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है तो यहाँ पे इसके हेड पोर्शन में कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस गैंग्लिया? गैंग्लिया का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ साइटोन, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में आपको पता है ना, ये तो साइटोन होता है, नीचे क्या होती है? ये एक्सोन होती है एंड यहाँ से पूरी क्या होती है? डेंड्राइट से निकली होती है। तो ये जो साइटोन बॉडी है ये पूरे यहाँ पे बहुत सारी एक ग्रुप है, एक क्लम्प है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। अब गैंग्लिया है, साइटोन है, इसके सारी नर्व्स जो है यहाँ से निकल रही है, यानी कि एक्सोन यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ आ जाता है थोरैक्स रीजन में। देखो ये आपको पता है ना, एक मिनट में इसको बना देती हूँ। देखो ये थोरैक्स रीजन हो गया एंड ये क्या हो गया आपका? एब्डोमेन, है ना? ओके तो थोरैक्स में 3 पार्ट होते हैं, वो भी बना देती हूँ। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड डोर्सल में हमें एब्डोमेन बोलता है कि 10 पार्ट्स होते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके तो देखो यहाँ पे आकर ये एक्सोन, यहाँ पे फिर कुछ गैंग्लिया बनते हैं और यहाँ से 2 अलग अलग नर्व निकलती है। ठीक है, ये नर्व निकली, फिर वापस से ये कहाँ पे आई? दूसरे वाले सेगमेंट पे आई, फिर निकली, फिर ये दूसरे सेगमेंट पे आई, लाइक दिस। ठीक है, ओके क्लियर है? तो बार बार यहाँ पे गैंग्लिया होते हैं एंड ये ऐसे नर्व्स यहाँ से पूरी निकल रही है। एक तरह से आप बोल सकते हो एक्सोन्स यहाँ से निकल रहे हैं। राइट, समझ आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? सो 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। ओके ठीक है, क्लियर है? एंड इनसे ही क्या निकलते रहते हैं? इनके एक्सोन से और आगे की दूसरी नर्व्स जो है वो निकल के क्या होती है? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेट होती है, ताकि पूरी बॉडी में ये सारा रिस्पॉन्स जो भी जनरेट हो रहा है वो ट्रैवल कर सके। सो लाइक दिस। ठीक है, ओके क्लियर है? सो आप देखोगे अगर यहाँ काउंट करने लगोगे तो थोरैक्स में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। मैंने उसी हिसाब से ड्रॉ किया है 1, 2, 3 एंड एब्डोमेन में 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ओके आप चाहो तो वहाँ भी काउंट करोगे तो टोटल कितने गैंग्लिया होते हैं? 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और इस तरह से पूरा नर्वस सिस्टम इसका स्प्रेड होता है। ओके ना इसकी बात करते हैं। ये यहाँ का जो ये वाला पार्ट है जहाँ से शुरुआत हो रही है, इसी को ही हम ब्रेन भी बोल सकते हैं। दिस इज द ब्रेन। ओके और एक चीज़ ध्यान रखना, ये ब्रेन जो है इससे जो नर्व्स निकलती है ये आगे इसके जो टेंटिकल्स हैं, आइज़ है, ठीक है, उस आइज़ में नर्व्स जाती है, उसकी टेंटिकल्स में नर्व्स जाती है। ठीक है, वहाँ के जो सिस्टम है उनको कंट्रोल करते हैं। इस ब्रेन को ही हम एक और नाम भी बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ओके गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं इसको, याद रखना ये नाम। एंड दिस इज आवर होल नर्वस सिस्टम इज मतलब पूरा स्प्रेड होता है और इस तरह से काम करता है। बात करते हैं सेंसरी सिस्टम की। देखो सेंसरी यानी कि जो सेंस को पता कर सके, तो हमें यहाँ पे सिर्फ पता होना चाहिए कि सेंसरी सिस्टम कौन कौन से हैं। माउथ से अगर शुरू करेंगे तो क्या क्या है? वी आर हैविंग एंटीना, लेट मी राइट। हमारे पास क्या क्या है? एंटीना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास कंपाउंड आई। ये आई क्या करती है? विजन का काम कर रही है। फिर यहीं पर ही माउथ में ही क्या होते हैं? कुछ मैक्सिलरी पल्प, अगर आपको पता हो मैं बता चुकी हूँ, माउथ के चुइंग, बाइटिंग चुइंग माउथ पार्ट से वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा लेबियल पल्प एंड एनल सर्साई, दैट लास्ट में जो रहता है ना एनल सर्साई, वो प्रेजेंट होते हैं। ओके थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कंपाउंड आई वैसे तो मैं बता चुकी हूँ मॉर्फोलॉजी में ही। ये कितनी? 2000 हेक्सागोन ओमेटिडिया की बनी होती है। ठीक है,
एंड ये कैसा करती है, इट गिव्स मोजाइक विजन, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग एंगल से ये सारी इमेजेस को बनाते हैं तो एकदम क्लियर विजन नहीं होता है, मोजाइक विजन होता है। एंड बाकी सब भी क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में सेंसेस है उनको कैप्चर करते हैं, उस हिसाब से ये काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट सेंसरी सिस्टम। मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। उसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। थोड़ा सा क्वाइट आपको टिपिकल सा लगता है, बट डोंट वरी, I will explain in a most easiest way. Okay, till then if you have any query, please post your question in the comment box. Take care, bye bye.